हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप लोग अच्छे हैं? मैंने कल वीडियो बनाया था बट उसका आवाज़ नहीं आ रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए उसका साउंड नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कल बहुत सारा मेहनत मेरा बेकार गया। लगभग 3-4 घंटे मैंने कोशिश की उसको फिर से अपलोड करने की, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे हो। आप लोग इस वीडियो पे अपना अटेंडेंस के तौर पे जो कमेंट हम बताएं कि आपको कमेंट करना है, वो चीज़ नहीं कर रहे हो। देखो, कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ता हो, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्किल में हो, तो उसको शेयर करो आप लिंक और बोलो पढ़े, कुछ भी कहीं का भी हो। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अपना नाम ज़रूर लिखें कमेंट में, बेस्ट टाइम लिखें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि आप ऑब्सेंट हैं। अगर आप ऑब्सेंट हैं तो फिर ऑब्सेंट रहने पर जो बच्चे नाम लिखते हैं वो नाम लिखेंगे, और मुझे याद है कौन ऑब्सेंट है कौन नहीं। तो कल तक के लिए तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आज कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नाम लिखिए, और फिर से बेस्ट टाइम लिखिए ज़रूर, और लाइक और ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रह रहा है, पता नहीं वीडियो कब पहुँचेगा। तो जब तक आप लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा चैनल को, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वीडियो कब अपलोड हुआ। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा केयर कीजिए इस बात पर। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि विलियन क्या होता है। ठीक है, तो विलियन क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। पता है, यानी मिक्सचर है एक प्रकार का, उसे हम लोग विलियन कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग जो टर्म्स पढ़ने वाले हैं बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलियन का सांद्रण, विलियन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहली बात होती है कि ये आखिर विलियन का सांद्रण होता क्या है। सबसे पहले यही बात हम लोग समझेंगे कि विलियन का सांद्रण का मतलब क्या होता है। जैसे आप इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं आपको कि आप मान लीजिए कि कोई शरबत बना रहे हो। ठीक है, शरबत बना रहे हैं, तो एक शरबत हम लोग बनाए, मतलब एक कंटेनर में, एक बर्तन में शरबत हम बनाए, और शरबत में दो गो चीज़ उपस्थित है, एक है पानी और दूसरा है चीनी। ठीक है बच्चों, पानी और चीनी। तो पानी जो है वो विलायक का कार्य कर रहा है, और चीनी जो है वो विलय का कार्य कर रहा है। अब इसमें विलायक तो पता चल गया कि पानी है, लेकिन विलय जो है वो चीनी है। अब ये चीनी जो है इसमें कितनी मात्रा में घुली हुई है। चीनी घुलने के दौरान इस पूरे सॉल्यूशन के, यानी पूरे विलियन के वॉल्यूम के अनुसार उसका कितना प्रतिशत वॉल्यूम वो कवर किया हुआ है। तो एक तरह से ये पूछा जा सकता है कि चीनी इस सॉल्यूशन के कितने प्रतिशत हिस्सा में घुला हुआ है, चीनी द्वारा कितना प्लेस एक्युपाइज किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ये पूछा गया कि वॉल्यूम कितना है, चीनी का वॉल्यूम कितना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि चीनी का मतलब द्रव्यमान का प्रतिशत कितना है, जितनी मात्रा में आप चीनी घुले घुले हैं। तो चीनी आप जितना घोले हुए हैं और इसमें जितना चीनी घुली हुई है, तो वो आपसे द्रव्यमान का प्रतिशत पूछ सकता है कि दोनों में कंपेयर करके
विलय में और विलायक में कंपेयर करके आपको बताना है कि चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। बस हो गया, यही तो इसकी सांद्रण कहलाती है। किसी विलयन में किसी पदार्थ की उपस्थिति और ज़्यादातर विलय की उपस्थिति, ठीक है। विलय की उपस्थिति को ही हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं किसी ना किसी मेथड्स के द्वारा, उसी को उस विलयन का सांद्रण कहा जाता है, ठीक है। कि उसमें विलय पदार्थ की मात्रा कितनी उपस्थित है, उसमें सोल्यूट का अमाउंट जो है वो कितना परसेंट है, यही आपको बताना है। ज़्यादातर 95% केस में ऐसा होता है कि विलय के बारे में ही पूछा जाता है, और विलायक के बारे में भी कुछ टर्म्स होते हैं जिसको पूछा जाता है, जिसको हम आप लोग को आगे बताएंगे कि विलायक के टर्म्स में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो अब उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, टर्म्स क्या क्या होते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि किसी विलयन में विलय की मात्रा प्रतिशत के अनुसार निकाल दिया जाए, या उसके आयतन के अनुसार निकाल दिया जाए, या उसके मोल के अनुसार निकाल दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग उसे ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, आप लोग इसके हेडिंग बना लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट लिखेंगे। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित या किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित, किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। फिर एक बार मिला लीजिए। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित या किसी 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। फुल स्टॉप। देखिए आप कॉन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड बोला है, विलयन और विलायक, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा, कहीं कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे हमको सॉल्वेंट के बारे में मतलब जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे विलयन भी होगा और विलायक भी होगा, तो दोनों वर्ड इसमें यूज किया गया है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में कि किसी विलयन की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो पहली बात कि आपके क्वेश्चन में आप ये जो डेफिनेशन लिखे हो, उस डेफिनेशन में ही एक वर्ड है, उसमें उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। मतलब उसमें जो पदार्थ की मात्रा उपस्थित है उसी पर डिपेंड करता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसी पर निर्भर करेगा उसकी सांद्रता विलयन की। तो बी केयरफुल, इस बात को आप लोग केयर कीजिएगा यहाँ पे कि किसी विलयन की सांद्रता जो होती है उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है या विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कीजिए, या डबल एरो बना लीजिए आप लोग यहीं से। किसी विलयन में सांद्रण निकालने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। किसी विलयन में सांद्रता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। चलिए 1 नंबर, हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे सब पढ़ेंगे एक एक करके कि आखिर कैसे पूछा जा रहा है। द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया, आयतन प्रतिशत पूछा गया, या मोल में पूछा गया, या कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं जिसको ना मोल में व्यक्त किया जा सकता है
ना आयतन में व्यक्त किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान में व्यक्त किया जा सकता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग कौन से मेथड्स का यूज करेंगे, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल्स अगर पूछा तो 5 मार्क्स में, और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स बेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। 1 नंबर हो गया बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत। यानी मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज। द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है, ठीक है। दूसरा सब यहीं पे लिख लेते, फिर एक एक करके पढ़ लेंगे। दूसरा होता है बच्चों आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा होता है बच्चों मोललता। आप लोग कॉन्फ्यूज मत होइएगा, आपके बुक में 3 नंबर पे कुछ और दिया होगा, तो इससे कॉन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मोललता, मोलालिटी। 4th नंबर होता है मोलरता। मोलरता यानी मोलारिटी। देखिए ये मोलरता बोल रहा है तो यहाँ पे रो है ना, और यहाँ पे आर है, और ये मोललता है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्यूज करता है आपको बहुत ज़्यादा, मोलालिटी और मोलारिटी, इसीलिए कॉन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5th नंबर है बच्चों मोल अंश, या मोल प्रभाज। सब आप लोग 11th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे मोल प्रभाज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एक्स से। आप लोग लिख लीजिएगा एक्स। 3rd नंबर जो इसका नेक्स्ट नंबर जो पॉइंट है बच्चों 6 नंबर, वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट पर या प्रति मिलियन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पता है इसका ये ही जो है टर्म्स, इससे हम लोग के पॉल्यूशन को मेज़र करते हैं। वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, सोइल पॉल्यूशन हो गया, तो ये उसमें जो मतलब क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हमको मेज़र करना पड़ता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं पॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ के, तो बहुत ही मतलब लिटिल पार्टिकल में होते हैं। तो उसको मेज़र करने के लिए हम लोग वॉल्यूम और मतलब मोल का सहारा नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको पीपीएम में व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। और 1 ppm इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, किसको याद है? 1 ppm इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी। 1 ppm इज इक्वल टू 10⁶, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर जो है बच्चों वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। 8 नंबर है बच्चों वो है नर्मलता।
ये नहीं पढ़े आप लोग 11th क्लास में। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे टीचर्स इसको छोड़ देते हैं, इसलिए हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक नहीं छूटना है। अब आपके पास जो भी क्वेश्चंस होगा आप मेरे को पोस्ट कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, या इस वीडियो में भी जहाँ भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो आप बस कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो फिर शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन जो टर्म्स होते हैं ये 7 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, 8 पार्ट जो दिया हुआ है। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स जो होते हैं बच्चों जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। हम बता देंगे आप लोगों को इसको, मतलब एक सेपरेट लेक्चर के माध्यम से बता देंगे कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और कौन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आप उसके लिए घबराइए मत, ठीक है। हेडिंग बना लीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत, जल्दी, फास्ट। चलिए आप लोग का हेडिंग बन गया। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? अरे मास परसेंटेज निकालने के लिए, एम परसेंटेज मतलब मास परसेंटेज निकालने के लिए होता कुछ नहीं है। इसको जो भी कंपोनेंट इसमें रहता है एज ए सॉल्यूट, ठीक है, उसको हमको मेज़र करना होता है जितना वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन में वो चीज़ कितना प्रेजेंट है, यानी किसी विलियन में वो चीज़ कितना उपस्थित है, ठीक है, किसी विलियन में। हम विलियन का द्रव्यमान इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे मास का जिक्र कर रहा है। अब मास को हम लोग, आपको ऐसा यूनिट तो पता ही है, ठीक है। और वो चीज़ जितना उपस्थित है, यानी विलियन में उपस्थित उपस्थित विलय की मात्रा, ये पदार्थ की मात्रा, आप कुछ भी लिख सकते हो, इनटू 100। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं या शॉर्ट फॉर्म में। विलय की मात्रा को हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए थे, और विलियन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर किए थे, याद कीजिएगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, सॉल्यूशन को ऐसे लिखा जाता है SLN, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है M परसेंटेज इज इक्वल टू A अपॉन C इंटू 100। सबसे शॉर्ट फॉर्म देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए आपका तरीका होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि आपको किसी बुक में मिलेगा, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, एकदम इजी है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, इस पे जल्दी लिखेंगे। किसी विलियन में, सॉरी ऐसे लिखो, किसी 200 ग्राम के विलियन में, हाँ विलियन सॉलिड भी हो सकता है, कल मैंने बताया था ना प्रीवियस वीडियो में कि विलियन के 9 टाइप्स होते हैं जो आपको बताए थे टेबल याद करने के लिए, उसमें बताया गया था, और मैंने भी पीछे वाले वीडियो में बताया था। नहीं पता हो तो जाकर आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चैनल को ऑन कीजिएगा, आपको खुद मिल जाएगा इसका लेक्चर पार्ट 1। तो इसमें क्या होता है, हाँ क्वेश्चन लिखिए, 200, किसी बिलियन के 200 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है।
10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। बस हो गया। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी। ए की मात्रा ढूंढ लीजिए, जो कम मात्रा में होगा वही सॉल्यूट होता है, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में, और जो लार्जेस्ट अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जिक्र कर रहा है सॉल्यूशन का, यानी टोटल वेट आपका सॉल्यूशन का दे दिया। तो ए कितना दिया था बच्चों? ग्लूकोज की मात्रा कितनी दी गई थी? आई थिंक 10 ग्राम। भूल गया हम, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं क्वेश्चन को। और सी जो है वो आपको कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। तो बस बना लीजिए, 10/200 इंटू कैंसिल, 5 2 10, यानी कितना प्रतिशत? तो 5% इसमें ग्लूकोज की मात्रा प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। फिर समझ लीजिए, जो सॉल्यूट दिया होगा उसका अमाउंट। अब देखो यहाँ पे जो भी हम डिजिट बोले हैं, शायद 10 बोले हैं कि 20 बोले, भूल गए, लेकिन 10 ही बोले हैं, ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो अमाउंट दिया है, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, बस आप परसेंटेज निकाल ले तो ऑब्वियसली 100 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे होमवर्क के लिए, जल्दी जल्दी फटाफट बना के बताइएगा मेरे को, जल्दी कमेंट में बना के बताइएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इस पे तो है, मतलब इस टाइप्स का है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें इसमें बोलेंगे हम जो आपको कंफ्यूज करेंगी। लिखिए, 210 ग्राम बेंजीन, 210 ग्राम बेंजीन, फॉर्मूला पता है ना बेंजीन का, C6H6। 210 ग्राम बेंजीन और 40 ग्राम एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, फॉर्मूला पता है CH3COOH। 210 ग्राम वो हो गया, और ये 40 ग्राम एसिटिक अम्ल मिलकर एक विलयन का निर्माण कर रहे हैं या करता है। और इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। हेलो, क्वेश्चन पूरा होना चाहिए बुक में, सॉरी कॉपीज़ में। अगर कॉपी में क्वेश्चन नहीं है फेयर चेक होगा आप लोगों का, तो इसलिए आप लोग कॉपी जरूर मैंने पूरा इसको सॉल्व कीजिएगा और लिखिएगा पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं एक और, इसी पे जल्दी जल्दी लिखेंगे। जल्दी लिखिए लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल की फार्मूला पता है ना, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल की 40 ग्राम और कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा, फार्मूला लिखते चलेगा आप लोग, क्योंकि इसमें आपका फार्मूला भी स्ट्रॉन्ग होगा जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे। कास्टिक सोडा की 0.5 ग्राम मात्रा 0.5 ग्राम मात्रा मिलकर एक विलयन बनाता है। इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। आई होप कि आप लोग बना लीजिएगा, बना के ज़रूर बताइएगा मेरे को कमेंट में आंसर कि कितना होगा। और सुनिए, फ़ोन का कैलकुलेटर का यूज तो मतलब कीजिएगा ही मत, ठीक है, नहीं तो मन में कुछ है, समझते हैं आप लोग कि हम अगर कैलकुलेटर यूज किए तो क्या कर सकते हैं हम। तो चलिए ठीक है, हाँ बच्चे बहुत तेज़ हैं। और चलिए अभी यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब बच्चों आज हम लोग का दूसरा जो टर्म है, सॉरी, जो हम लोग का दूसरा टर्म है वो है हम लोगों का आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत, यहाँ पे जो दूसरा टर्म दिया हुआ है, आयतन प्रतिशत के बारे में हम क्या बोले, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। देखिए बच्चों, जो चीज़ यहाँ पे
आप लोग इसमें द्रव्यमान प्रतिशत में ग्राम में यहाँ पे पुट किए हो, तुम जो चीज़ यहाँ पे ग्राम में पुट किए हो, ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ पे लीटर में हो जाएगा और कुछ नहीं, बस दैट्स इट। जो चीज़ आप इस फॉर्मूला में ग्राम में पुट किए हो, जो हम लोग पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे 10 ग्राम और 200 ग्राम, उसी चीज़ को ml में दे देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। तो ये आप लोग फार्मूला बना लीजिएगा। हाँ, जब एक बन जाएगा आपसे क्वेश्चन ना, आई मीन मास परसेंटेज पे, तो आप ऑटोमेटिक वॉल्यूम परसेंटेज बना लोगे। क्लियर? और एक और बात, आप लोग इसका यूनिट मेरे को बताइएगा दोनों का, किसका यूनिट क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे मेरे बताते हैं यूनिट होगा भी या नहीं। चलिए, तो एक और चीज़, अब हम लोग पढ़ते हैं ये मोललता। मोललता पढ़ने के पहले बच्चों हम लोगों को मोल निकालना सीखना होगा। मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल। देखो, मोल क्या है, मोल कुछ नहीं है, मोल इज़ ए काउंटिंग यूनिट। मोल जो होता है वो किसी पदार्थ को गिनने में काम आता है, ये बात हमेशा क्लियर कीजिएगा। उसको हम लोग काउंट करते हैं, वो एक यूनिट है जो काउंटिंग के काम में आता है। ज़्यादा कुछ नहीं समझना, यही समझना है बस। और मोल का अर्थ होता है बहुत बड़ा अंबार या भंडार या स्टोर, जहाँ पे बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा चीज़ है, उसमें से एक दो पार्टिकल्स आप निकाल लिए, वही उसकी मोल संख्या कहलाती है। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं सबको पता है। एवोगाद्रो नंबर कितना होता है बच्चों, कहीं लिख लीजिए, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ अवोगाद्रो, ठीक है ना, Na 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे कभी कभी 23 भी मिलता है, इसीलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसको मोल मतलब 1 मोल इज इक्वल टू, या 1 अवोगाद्रो इज इक्वल टू इतना होता है। किसी एटम के एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतना पार्टिकल्स होता है। किसी मॉलिक्यूल्स के एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतना ही पार्टिकल्स होता है। किसी कार्बन के 12th पार्ट में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो इतना ही पार्टिकल्स होगा। तो ये मोल क्या है, तो किसी भी एटम या किसी भी मतलब मॉलिक्यूल्स, किसी अणु या किसी परमाणु के लिए काउंटिंग का काम करता है, और इसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो एटम हो। सबसे पहले हम लोग मोल निकालना सीख जाते हैं। मोल इज इक्वल टू, मोल को आप लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या होता है बच्चों, गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास हम लोग इसको स्मॉल एम कह सकते हैं और इसको कैपिटल एम कह सकते हैं, ठीक है। यानी किसी पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, अर्थात हिंदी में भी लिख लीजिएगा, दिया गया द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। खबरदार, मेरे हैंडराइटिंग को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरा है, ओके, आप अपना देखिए। चलिए, अब सबसे पहले बात है कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो इस बात को हम लोग समझेंगे कब, जब आप 30 तक एटॉमिक नंबर कंफर्म कर लोगे तब। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मेरे कमेंट करके बताइएगा किसको किसको याद है किसको नहीं याद है, तब मैं बताऊंगा इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर वही बात मेरा कि आप लोग चाहे जहाँ के भी बच्चे हों, जैसे भी हों, क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है यह चीज़, और कोई कहीं जाकर पढ़ नहीं सकता है। तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं इस महामारी में जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अब जितने क्या है, सब कोई तो बाहर नहीं निकल रहा, तो जितने भी बच्चे चाहे जहाँ जैसे भी हों, जहाँ के भी हों, आप लोग उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए कि लाइक कर इस वीडियो को, और आप लोग भी कीजिए ज़रूर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर कल वीडियो में। कल हो सकता है कि वीडियो बनाने में लेट हो।
ओके बाय।